हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 को। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी में। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके थे, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग को कोई इक्वेशन में जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो हम लोग रिलेशन जो दिया हुआ है, देखिए मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, इसके मदद से हमें एक इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है -1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम लोग ये देखिए, ये एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, इसका इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वाले स्ट्रक्चर पे इसको एडजस्ट करना होगा, तब जाके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कर देना है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/4। यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दिया है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, ओके, इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, है ना, इसको बताने का ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन वाला जो ऐड और सब्सट्रैक्ट होता है वही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो सबको हम लोग इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, मतलब 4 आएगा। ऊपर हम लोग करेंगे जब 4 से, तो 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 है। 4 इधर जाएगा तो 0 ही में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये आपका इक्वेशन आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया है। ऐसा ही आपको सारे क्वेश्चंस में निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं हमारे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे √2 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग √2 लिख लेंगे। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, ठीक है। तो हम लोग इसको उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे। क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ध्यान में रहेगा हमेशा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है √2, फिर x लिख देंगे, फिर प्लस, और इस दोनों का वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सबके नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3x²। आई होप ये आप लोग को आता होगा इतना सॉल्व करने, है ना। नीचे 3 है तो यहाँ पे 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 अगर इधर जाएगा तो 0 से इंटू होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन मिला, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग वो स्ट्रक्चर लिख लेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें 0 दिया है, तो 0 यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 दिया, तो √5 इक्वल टू 0। फिर x² यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 से x को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0x लिख लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे। प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो 0 यहाँ पे, तो 0 को नहीं लिखेंगे आगे, यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस √5, ठीक है, इक्वल टू 0। ऐसा भी इक्वेशन आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करने के लिए मिला था, है ना। तो हम लोग ऐसा इक्वेशन भी यहाँ पे निकाल चुके हैं।
ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। पहले जितना भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा सबसे पहले उसमें हम लोग उसके स्ट्रक्चर को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इजीली हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1, एक्स प्लस फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 ही है, इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है गाइस, तो आप लोग इसको जल्दी ही समझ जाएंगे। बस ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, ये वाले स्ट्रक्चर को, है ना। तो हमें ये भी मिल गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 0। क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, ए इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम ले लेंगे तो आएगा हमें 4, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो उसको अब नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा ये, ठीक है। इन सबको आप इक्वल टू 0 यहाँ पे इक्वल टू 0 भी करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हमें मिल गया -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन मिल गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.2 होता है कंप्लीट, ठीक है। सो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। उसका पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।